Hello everyone, welcome back to the channel. This is Hit. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. So देखते हैं कल के ब्रेकआउट स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया आज। सबसे पहले टीडी पावर में यहाँ पे कल हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे 782 का 20 SMA का सपोर्ट रहेगा और आज 784 का लो बनाया और वहीं से रिवर्स हो गया और डोजी पैटर्न बनी। यहाँ पे RSI अभी भी यहाँ पे 60 का हो सकता है। वो एक दो बार पॉज ले, 2-3 दिन सबको होल्ड कराए, 60 के आसपास ही घूमता रहे, 58-62 के बीच में वापस से हो जाए इस रेजिस्टेंस को पार होकर और 60 के ऊपर निकले। रेजिस्टेंस है 811। पेटीएम में कल बात की थी हमने। यहाँ पे एक बुलिश ब्रेकआउट की, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हो चुकी है। आज RSI 64 पे हो सकता है इस इन्वर्टेड हैमर का हाई कल टूट जाए। हाई है 1381। अगर वो टूटता है तो हमें यहाँ पे एक बाद में आगे 1455 तक के रेट देखने को मिलेंगे। कैनफिनोम में आज RSI 60 के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे एक बार रेड कैंडल बनी, लेकिन उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था आज। सो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। RSI अभी भी जब तक 60 के ऊपर है तब तक यहाँ पे बुलिश ट्रेंड ही रहेगा। और प्लस यहाँ पे 20 SMA को भी प्रोटेक्ट करा है और उसके बाद यहाँ पे इस रेड कैंडल का लो 879 को भी प्रोटेक्ट करके चल रहा है। जब तक अब आज उसने अपर बोलिंगर बैंड पे एक रेजिस्टेंस बने, रेजिस्टेंस अपर बोलिंगर है 909 पे, और उसका एक बार 918 पे गया, वापस वहां से घूम गया। आईओसी में यहाँ पे अभी ब्रेक ब्रेकआउट तो नहीं बोल सकते यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 60 का सपोर्ट ले रहा है, 40 का सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम आज काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत था। हमारे लिए इस कैंडल का लो जो कि है 161 और लोअर बोलिंगर बैंड जब तक ब्रेक करके क्लोज नहीं होता वॉल्यूम के साथ, तब तक हमारे लिए यहाँ पे बुलिश ट्रेंड बरकरार रहेगा। जयसवाल नेको इंडस्ट्री कल हमने जैसे कि बात की थी, यहाँ पे एक बुलिश रेंज यहाँ पे बनी हुई थी जो कि थी लगभग 69.7 तक। 69.7 को उसने क्रॉस कर दिया और आज उसने 68.43 पे आ चुका है। अभी भी अगर कप मंथली टाइम फ्रेम पे देखे तो कप को नहीं ब्रेक किया है, वो एक अच्छी बात है। यहाँ से यहाँ तक का कप था, इसका हाई था 69 और इसका हाई था 65। अभी भी वो 69 के आसपास जब तक है तब तक यहाँ पे एक सपोर्ट रहेगा। सो आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में आरबीएल बैंक ओवरऑल आज देखे तो सबसे पहले निफ्टी PSU बैंक की ओर चलते हैं। सारे सेक्टर्स रेड थे तब यहाँ पे आज पूरे दिन वो एक बुलिश ट्रेंड में रहा। यहाँ से लेकर पूरे दिन वो एक बुलिश ट्रेंड में रहा। वापस क्लोजिंग होते होते वो एक इन्वर्टेड हैमर बना गया। अभी भी यहाँ पे क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप या डबल टॉप हो सकता है जब तक उसके हाई अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर क्लोज नहीं देते, और इस कैंडल के हाई जो कि 8665.70 उसके ऊपर जब तक एक क्लोजिंग नहीं आती तब तक हमें एक यहाँ पे कोई अ, ऐसा पॉजिटिव सेटअप नहीं दिखाई देता है। मगर आरबीएल बैंक में
एक आरबीएल बैंक यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे वो 40 का सपोर्ट ले रहा है। प्लस यहाँ पे कप भी बना हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहला डब्ल्यू पैटर्न भी है, उसके बाद यहाँ पे कप पैटर्न भी है। कप को ब्रेक किया उसने इस कैंडल का है जो कि है 280 रुपीज़। 280 को उसने जैसे ही क्रॉस किया, बाद में यहाँ पे एक 17% का मूव यहाँ पे देखने को मिला। आरएसआई मंथली आरएसआई अभी भी 60 के नज़दीक है। हो सकता है मंथली आरएसआई 60 का एक बार सपोर्ट ले ले और वापस यहाँ वहाँ से घूम जाए। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे एक और बात है, जितना वॉल्यूम यहाँ पे था इस 17% वाली कैंडल पे, जितना वॉल्यूम यहाँ पे 17% वाली कैंडल पे था, लगभग लगभग 4 करोड़ 30 लाख तक, और उतना वॉल्यूम यहाँ पे 2 महीने में है ही नहीं। मतलब ये एक मान सकते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हुआ है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप का लो टूटा है, मगर उस स्पिनिंग टॉप के उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं थे, तो यहाँ पे उसका कोई वजह नहीं थी। ये सब टेक्निकली गिर रहा है। ये यहाँ पे जितना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे था, इस कैंडल पे जितना ज़्यादा वॉल्यूम बाहर थी, उतनी वॉल्यूम यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं। मतलब ये एक सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। मंथली आरएसआई 60 के ऊपर, वीकली आरएसआई भी 60 के ऊपर, और डेली आरएसआई सिर्फ 40 पे। मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस बड़ी कैंडल का सपोर्ट, लो का सपोर्ट भी रहेगा, जो कि 302 लगभग लगभग आज उसके आसपास ही क्लोजिंग आई है। 302 के आसपास हो सकता है यहाँ पे एक गैप है जो उसका फिल करने के लिए आए। 299 और उसके बाद 302 का यहाँ पे गैप का सपोर्ट है, जो यहाँ पे एक बार 299 तक वो आ जाए और वापस वहीं से घूम जाए। हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा कुछ सेलिंग दिखा नहीं है, यहाँ पे एक टॉप बना है, डबल टॉप। फिर यहाँ पे प्लस आरएसआई यहाँ पे गिरता हुआ एक सिंपल एक आरएसआई का डाइवर्जेंस उसने बताया। यहाँ पे क्लोजिंग थी लगभग 324 पे। 324 से गिर के वो सीधा 302 तक आ गया। मतलब 24 रुपये का मूव, डाउनवर्ड मूव यहाँ पे देखने को मिला। आरएसआई ने पहले सिग्नल दे दिए थे, वहीं से घुमा। ऐसा ही हमने देखा था एसबीआई में। यहाँ पे अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा इस कैंडल का लो, हैमर 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 का लो एक डिमांड जोन दिखाता है, इसलिए इस कैंडल का लो 295 294। इसके बाद रहेगा इस स्पिनिंग टॉप का लो 285। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस होगा 20 SMA का, जो कि है 315.50। इसके बाद का रेजिस्टेंस होगा यहाँ तक इस कैंडल का हाई, जो कि है 331। सो 331 का एक रेजिस्टेंस होगा, बड़ा रेजिस्टेंस होगा। इसके बाद 315 का रेजिस्टेंस 20 SMA का। उसके बाद सपोर्ट की बात करें तो 294, और स्पिनिंग टॉप का लो 285 तक का सपोर्ट रहेगा। इससे पहले हमने बात की थी एसबीआई के बारे में। एसबीआई में कल या परसों मैंने वीडियो में एक बोला था, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है। आरएसआई ने पहले ही यहाँ पे बता दिया था। उसके बाद यहाँ पे 5-6 रुपये का और 6 रुपये का तकरीबन 12 रुपये तक का मूव यहाँ पे देखने को मिला। प्लस यहाँ पे आज मार्केट ने कंफर्म कर दिया। मार्केट भी यहाँ पे इसको, इस डाइवर्जेंस को नोटिस कर रहा है, इसलिए सब ने यहाँ पे वॉल्यूम के साथ बेचा है स्टॉक को। प्लस आरएसआई ने 60 को क्रॉस कर दिया, और 20 SMA का कल अगर 965 को क्रॉस होता है तो यहाँ पे कंप्लीट डाउनफॉल हो सकता है, वो 5-7% का देखने को मिले। नेक्स्ट इज बीएसई। सो सारे स्टॉक्स हमने पहले भी यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे अगर सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे
यहाँ पे एक डबल टॉप बनता हुआ यहाँ से एक डबल टॉप बनता हुआ, प्लस यहाँ पे आरएसआई सबसे ज़्यादा था यहाँ पे, लगभग लगभग 90.68, 90.68 से प्राइस, और प्राइस ने यहाँ तक हाई बनाया 88 का आरएसआई था तब, 90 से 88 तक वो गया, और वापस वहाँ से एक 2778 से लेके यहाँ तक 2040, 2700 से 700 रुपये तक का डाउनवर्ड मूव यहाँ पे देखने को मिला। वापस यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, हो सकता है वो एक बार कंफर्म कर जाए। सो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे 10 to SMA का सपोर्ट रहेगा, जो कि है 2447। वीकली RSI पे जब तक 60 के ऊपर है तब तक यहाँ पे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता। एंड बेरिश मतलब यहाँ पे प्राइस बता रहा है लेकिन इंडिकेटर्स नहीं बता रहा है, फिर भी प्राइस एक्शन इज किंग एंड इंडिकेटर्स आर सर्वेंट, जैसे कि हमने वहाँ पे बताया था SBI में। SBI में जब RSI यहाँ पे डाइवर्जेंस हमने दिखाया था तब RSI 63.97 पे था, फिर भी हमने बताया था यहाँ पे एक करेक्शन आना चाहिए और आया। फिर जब करेक्शन ख़त्म हो गया तब RSI ने सिग्नल दिया, फिर RSI में 57 पे आ चुका है। वैसे ही यहाँ पे BSE में अभी भी वीकली टाइम फ्रेम पे एक बॉटम टॉप बन रहा है, डबल टॉप यहाँ पे बन रहा है। सो देखते हैं अगले दिन यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन, डेली टाइम फ्रेम पे भी उसका कंफर्मेशन हो चुका है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बार कंफर्म हो चुका है। सो यहाँ पे क्लियरली एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, प्लस RSI है सबसे ज़्यादा यहाँ पे था, जो कि है 74। उसके बाद इसने हाई लगाए यहाँ तक 2096, 2960 तक हाई लगाया, और वापस RSI गिर चुका है। यहाँ पे RSI गिर चुका है लेकिन प्राइस वहीं पे है। सो यहाँ पे क्लियरली डाइवर्जेंस है। अगर सपोर्ट की बात करें तो अब ये गिर के कहाँ तक जा सकता है, तो सपोर्ट की बात करें तो पहला यहाँ पे पुलिस मारूबुजू तक पैटर्न बना था 2740 के आसपास। सो यहाँ तक एक 240, और उसके बाद अगर वो टूटता है तो स्पिनिंग टॉप का क्लोजिंग रेट जो कि है 2644। एक बार वो यहाँ पे 20 SMA का सपोर्ट ले सकता है, जो कि है 2782। और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस होगा इस कैंडल का हाई 2951, उसके बाद अपर बोलिंगर बैंड का हाई, अपर बोलिंगर बैंड जो कि है 2008, 3015, 3045 तक, 3045, और उसके बाद 2951 तक का रेजिस्टेंस रहेगा अगर उसका डबल टॉप को डिक्लाइन देना है तो। अगर डिक्लाइन नहीं देना है तो अगर वो गिरता है तो वहाँ पे 20 SMA का एक सपोर्ट रहेगा जो कि है 2782.60। अगर वो टूटता है तो 2741। अगर उसके बाद भी यहाँ पे गिरावट होती है तो एक गैप का सपोर्ट वो ले सकता है जो कि है 2644। सो नेक्स्ट चलते हैं साइंड पे। अभी यहाँ पे सिर्फ आईटी चल रहा है। सबसे पहले निफ्टी आईटी की तरफ चलते हैं। निफ्टी आईटी में कॉन्ट्रा है यहाँ पे, जब तक मंथली टाइम फ्रेम पे RSI 53 पे है, मतलब उतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, लेकिन फिर भी वो RSI 40 को जब तक 40 के ऊपर है तब तक हम बेरिश नहीं है ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 40 के नीचे गया था तो एक बड़ी सी कैंडल बनाई थी, लगभग लगभग 7%, 7.5% की। डेली RSI भी 60 के ऊपर है, मतलब बुलिश है। वीकली RSI भी 55 के ऊपर है, मतलब वो भी बुलिश है। प्लस यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात है, अपर बोलिंगर बैंड है 37,000,
604 पे, और क्लोजिंग रेट है 37,541। मतलब यहाँ पे सिर्फ 60 रुपये तक का, 60-63 रुपये तक का मूव की ज़रूरत है उसका अपर बोलिंगर बैंड को तोड़ने की। प्लस यहाँ पे आर एस आई ने तो बाद में यहाँ पे मोमेंटम बताया, पहले से ही यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई एक बार यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बनाया, लगभग मॉर्निंग स्टार को कंफर्म किया 35,500 पे। उसके बाद यहाँ तक की रैली दिखाई दी हमको 37,554 तक। मतलब 2500 रुपये तक का मूव यहाँ पे क्लियरली देखने को मिला। अभी भी आर एस आई मोमेंटम में। स्पिनिंग टॉप का हाई और लो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये एक स्विंग हाई बना रहा है, तो एक स्पिनिंग टॉप का हाई इम्पोर्टेंट रहेगा जो कि ये 37,668। इसका लो है 37,208। जब तक वो इसके ऊपर है, ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट, नीचे जाता है तो ब्रेक डाउन। अब चलते हैं हमारे पिक की और हमारा पिक था सैंड में। यहाँ पे सबसे पहला मंथली टाइम फ्रेम पे आर एस आई ने प्राइस एक्शन ने डबल बॉटम यहाँ पे क्लियरली साइन है। यहाँ पे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक वो एक एक रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ पे इसका लो था 1084, उसको छेड़ा ही नहीं उसने, वापस वहाँ से घूम गया। बस यहाँ पे सबसे कम आर एस आई देखे तो यहाँ तक का 38.68, और इसका लो था 38.84। प्लस यहाँ पे डाइवर्जेंस भी है, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे लोएस्ट आर एस आई था 38.68। ओके, सो 38.68 और लोएस्ट राइट थे यहाँ से आर एस आई बढ़ चुका है, प्लस यहाँ पे प्राइस गिर चुकी है। सो ये एक हमारे लिए क्लियर एक इंडिकेशन रहेगा। प्राइस एक्शन और इंडिकेटर दोनों कंफर्म कर रहा है। यहाँ पे सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आर एस आई था 38 पॉइंट। प्राइस एक्शन जब लोएस्ट लो पे था तब था लो था आर एस आई था 38.84। वहाँ से प्राइस एक्शन भी गिरता हुआ और आर एस आई बढ़ता हुआ 38.84 से लेके आर एस आई गिरा 38.68 तक। प्लस यहाँ पे प्राइस एक्शन कंफर्म कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे एक बुलिश मूव रहेगा, कंफर्म है। यहाँ पे अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक क्लियरली इसने 20 SMA को आज क्रॉस कर दिया, प्लस आर एस आई ने यहाँ पे 60 का सपोर्ट 40 का सपोर्ट लिया। अब डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम 2-3 दिन से शानदार रहे। जब तक ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम आप देखें, ग्रीन कैंडल का यहाँ पे वॉल्यूम उतना ज़्यादा है, यहाँ पे भी वॉल्यूम ज़्यादा। हालांकि यहाँ पे 9 रुपये का डिक्लाइन देखने को मिला, फिर भी बाइंग की जा रही है। रेड कैंडल का वॉल्यूम देखें, रेड कैंडल का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा था यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो इसके मुकाबले तो कम ही था। मतलब यहाँ पे बार बार बाइंग की जा रही है। प्राइस एक्शन का सपोर्ट लिया मंथली टाइम फ्रेम पे, वो डबल बॉटम बनाया। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आर एस आई 57.79 पे, और प्राइस लगभग अपर बैंड के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कल उसने अपर बैंड को तोड़ दे, क्योंकि बार बार वो मंथली टाइम फ्रेम ऑलवेज रूल करती है छोटी टाइम फ्रेम पे ऊपर। अगर यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा 20 SMA का, जो कि है 1138। उसके बाद का यहाँ पे गैप का सपोर्ट रहेगा, गैप का 1123। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे 1270।
17 18 तक। उसके बाद यहाँ तक का रेजिस्टेंस होगा जो कि 1284 तक। सो 1284.70 का रेजिस्टेंस, उसके बाद 1217 18 रुपये का रेजिस्टेंस रहेगा। अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा 20 SMA का जो कि है 1138, उसके बाद 1123। नेक्स्ट इज SBN, जैसे कि हमने परसों बात की थी SBIN में। SBN में यहाँ पे क्लियरली एक कब हो सकता है वो शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे देखने को मिले। अगर ओवरली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे सबसे पहले सारे ओवरली चार्ट पे यहाँ पे क्लियरली डाइवर्जेंस है। यहाँ पे अगर आप सबसे हाई RSI देखें तो ये वो सबसे हाई RSI रहेगा यहाँ तक का जो कि है 79.91। 79.91 था हाईएस्ट RSI। उसके बाद प्राइस बढ़ता गया यहाँ तक, और RSI गिरता गया। अब RSI 60 के नीचे जा चुका है, मतलब वो एक ज़्यादा बेरिश नहीं रहेगा, बुलिश नहीं रहेगा। अब यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे सब पॉजिटिव है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी पॉजिटिव है, उतने ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे उसने कुछ गड़बड़ की है। यहाँ पे एक डबल टॉप भी बनाया। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पे डबल टॉप उसने कंफर्म किया, बार बार रिटेस्ट किया। मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे बार बार उसने इस कैंडल का हाई जो कि है 90 900 800 986, अब यहाँ पे क्लियरली इसने सपोर्ट रहेगा 20 SMA का जो कि है 947। रेजिस्टेंस रहेगा इस कैंडल का हाई जो कि है 980। नेक्स्ट इज रामको सिस्टम। रामको सिस्टम में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे, और मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लियरली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती हुई यहाँ पे सबसे पहले इस कैंडल का हाई जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लियर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पे RSI भी मोमेंटम में 63.89 पे है, प्लस यहाँ पे जितनी बाइंग यहाँ पे अप्रैल 2024 में की जा रही थी उतनी सेलिंग यहाँ पे कहीं दिखाई दे नहीं रही है। अब वीकली टाइम फ्रेम भी, और वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लियरली स्पिनिंग टॉप का हाई टूटा और उसने डिक्लाइन दिया। अब भी वहाँ पे एक 60 का सपोर्ट ले रहा है। 60, जब तक 60 वीकली RSI 60 के ऊपर है तब तक यहाँ पे एक बुलिश सेंटीमेंट रहेगा। प्लस यहाँ पे गलत लोकेशन पे गलत कैंडल बनी हुई है, मतलब यहाँ पे क्लियरली बॉटम हो चुका है। जहाँ अगर आप ध्यान से गौर करें तो यहाँ पे एक कैंडल है इन्वर्टेड हैमर, ये कैंडल है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर कहाँ पे फॉर्म होनी चाहिए? इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होनी चाहिए चार्ट के टॉप पे, जैसे कि यहाँ स्पिनिंग टॉप थी, यहाँ पे स्पिनिंग इन्वर्टेड हैमर भी हो सकती है जैसे कि यहाँ पे थी। इन्वर्टेड हैमर का लो टूटा, लो था तकरीबन 620 से लेके यहाँ तक का आज 550 तक का मूव देखने को मिला, लगभग लगभग 70 रुपये तक का। अ, जो ये कहने का मतलब यही है, जब कैंडल होती है जो चार्ट के टॉप पे होती है वहाँ पे उतनी पावरफुल होती है, उतनी बॉटम पे नहीं होती। अब यहाँ पे चार्ट पैटर्न के मुताबिक यहाँ पे बॉटम बन चुका है। अगर यहाँ पे गैप का सपोर्ट भी, अगर गैप का सपोर्ट मार्क करे तो इस कैंडल का क्लोज 556 का लेके यहाँ तक का, इस कैंडल का ओपन 569 तक, 56 से 69 तक का यहाँ पे क्लियरली
अगर आप राउंड फिगर पकड़े 55, 555 से लेकर 570 तक का क्लियरली एक सपोर्ट जोन रहेगा। अगर वो फेल होता है तो यहाँ पर इस कैंडल का लो देखने को मिलेगा, जो कि है 507। यहाँ पे भी बार बार उसने एक बार साइन तो बता ही दिया था कि मैं गिरने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप RSI देखें तो RSI ने सबसे पहले हाई यहाँ पे बनाया, उसके बाद यहाँ तक वो गिर गया। 60 के बार बार यहाँ पे 60 का एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट लिया, वापस गिर गया। और प्राइस एक्शन को देखें तो प्राइस एक्शन लगातार वो बढ़ता जा रहा है। मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंस डाइल्यूट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स इतनी ज़्यादा है, तो क्लियर बात है यहाँ पे डाइल्यूट हो चुका है। प्लस यहाँ पे एक 70 रुपये तक का मूव यहाँ पे हमें डाउनवर्ड देखने को मिला। सो क्लियर बात है, मतलब यहाँ पे बॉटम बन चुका है। अगर आज का लो भी टूटता है तो कोई चीज़ टेंशन की बात नहीं। इस हो सकता है थोड़ा बहुत वो लो को छेड़ा। इस कैंडल का लो हमारे लिए लक्ष्मण रेखा रहेगी, जो कि है 541। अगर उसके बाद रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस पहला रहेगा यहाँ तक, यहाँ पे गैप के साथ इसमें थोड़ा 591, सॉरी 607, 607 तक का एक रेजिस्टेंस रहेगा। इसके बाद यहाँ पे इस कैंडल का हाई एक रेजिस्टेंस होगा, जो कि है 634, 634। और उसके बाद 607 का रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट रहेगा 541, 507 का सपोर्ट।